Hello, Namaskar. Welcome to the class. And today the topic of discussion is apple and orange. तो एक और प्रॉब्लम हमने हैकररैंक से उठाई और मैं चाहता हूं कि इस प्रॉब्लम को आप पहले खुद पढ़ें जैसा मैं हमेशा चाहता हूं। तो आप ये सैम हाउस है, उसके घर में एक एप्पल का ट्री है, एक ऑरेंज का ट्री है। किस तरीके से वो क्या करना चाह रहा है ये मैं स्क्रॉल कर रहा हूं। आप एक बार प्रॉब्लम को पढ़ लें। क्लियर? ये फंक्शन का डिस्क्रिप्शन है पूरा। ओके, ये इनपुट फॉर्मेट है, आप पॉज कर करके पढ़ लें। ये कंस्ट्रेंट है, ये आउटपुट फॉर्मेट है, और एक ये सैंपल इनपुट है, ये सैंपल आउटपुट है। ओके, Hello, Namaskar. Welcome to the class. And today the topic of discussion is apple and orange. Another problem from HackerRank. अच्छा, इससे पहले मैंने आपको स्क्रीन दिखाई और मैंने बोला कि एक बार आप ये प्रॉब्लम पढ़ लीजिए। तो होपफुली आपने वो प्रॉब्लम पढ़ ली, ठीक है, और आपको समझ में आ भी गया होगा। अब उस प्रॉब्लम को विस्तार से समझाना मेरा काम है, जो मैं करने जा रहा हूं। तो प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम में ये दिया था कि भैया सैम एक बंदा है, सैम हाउस हैज एप्पल ट्री एंड ऑरेंज ट्री। तो सैम के घर में एप्पल ट्री भी है और ऑरेंज ट्री भी है, दोनों ट्री है उसके घर पर। क्लियर? इन द डायग्राम बिलो, ये जो डायग्राम मैंने बनाया है, एस एंड टी आर स्टार्ट एंड एंड पॉइंट ऑफ हिज हाउस। क्लियर? ये मान लो सैम का हाउस है जो मैंने ऐसे बनाया है, तो एस उसका स्टार्टिंग पॉइंट है और टी उसका एंडिंग पॉइंट है उसके घर का। क्लियर? उसका घर, मान लो उसका घर यहां पे है। अच्छा, उसके घर के एक तरफ लेफ्ट साइड पे एप्पल ट्री है और राइट साइड पे ऑरेंज ट्री है जो मैंने बनाया हुआ है। क्लियर? अच्छा, तो एप्पल ट्री जिस पॉइंट पे है उस पॉइंट का नाम ए दे दिया मैंने, और क्या आपको मैंने नहीं दिया, हैकररैंक पे है। और ऑरेंज ट्री जिस पॉइंट पे है उस पॉइंट का नाम बी दे दिया। ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है, ए भी कोई भी वैल्यू हो सकती है। एक्स एक्सिस मान लो, एक्स एक्सिस में कोई भी वैल्यू हो सकती है। क्लियर? एप्पल ट्री इज एट पॉइंट ए। क्लियर? ऑरेंज ट्री इज एट पॉइंट बी। क्लियर? समझ में आ गई आपको बात? चलो, अच्छा, व्हेन फ्रूट फॉल्स, फूल फ्रूट है, फल है, गिरेगा। व्हेन फ्रूट फॉल्स फ्रॉम ट्री, जब ट्री से वो गिरेगा, इट लैंड्स डी यूनिट। तो वो डी यूनिट कुछ ना कुछ तो गिरेगा ना, कि कुछ दूरी तो वो जाएगा। डी यूनिट, डी कुछ भी हो सकता है, 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। तो इट लैंड्स डी यूनिट ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम ट्री ऑफ ओरिजिन अलोंग एक्स एक्सिस। तो अब ये मान लो ये है, तो यहां से अगर एप्पल गिरेगा, ठीक है, तो एप्पल कुछ दूरी तय करेगा, तो वो दूरी कहां पे एक्सेस करेगा? एक्स एक्सिस पे तो एक्सेस करेगा। भाई न्यूटन वाला एप्पल तो है, न्यूटन वाला ही तो एप्पल है। ऐसा नहीं कि दूसरा वाला एप्पल है जो ऊपर उड़ जाए, एप्पल तो नीचे ही आएगा। तो एक्स एक्सिस पे या तो इधर जाएगा या तो इधर जाएगा। क्लियर? तो वही चीज समझा रहे हैं, तो वो डी यूनिट चलेगा। अच्छा, अब बात नीचे कह दिया, नेगेटिव वैल्यू ऑफ डी डिनोट्स फ्रूट फॉल डी यूनिट लेफ्ट। अगर नेगेटिव यूनिट है, ठीक है, जैसे मैंने लिखा 3, तो इसका मतलब जो 3 पॉजिटिव है, तो ट्री जो फ्रूट गिरा है वो ट्री से राइट पे गिरा है। और अगर मैंने लिखा -3, तो फ्रूट अपनी ट्री से नेगेटिव डिस्टेंस मतलब लेफ्ट पे गिरा है। तो वही बोल रहा है, नेगेटिव वैल्यू ऑफ डी डिनोट्स फ्रूट फॉल डी यूनिट लेफ्ट। अगर फ्रूट इधर गिरा है तो हम -d बोलेंगे, और राइट पे गिरा है तो पॉजिटिव d बोलेंगे। क्लियर? तो व्हाइल पॉजिटिव d वैल्यू डिनोट इट फॉल d यूनिट राइट, जबकि अगर पॉजिटिव d है तो वो राइट पे गिरा है। सपोज करो अगर ये जो ऑरेंज है वो इधर गिरेगा, तो राइट पे गिर रहा है तो वो पॉजिटिव है, अगर इधर गिर रहा है तो वो नेगेटिव है। क्लियर? चलो, अच्छा, अब आपको दिया क्या क्या है? कह रहा है गिवन द वैल्यू ऑफ d, आपको d दिया है। फॉर m एप्पल्स, आपको m एप्पल्स की d वैल्यू दी हुई है। मान लो m एप्पल गिरे, m एप्पल मतलब 4 एप्पल गिरे, तो चारों कितनी कितनी दूरी पे गिरे? पॉजिटिव गिरे, नेगेटिव गिरे, तो वो दिया है आपको। तो गिवन वैल्यू ऑफ d फॉर m एप्पल्स एंड n ऑरेंजेस। तो n ऑरेंजेस, मान लो 4 एप्पल और 3 ऑरेंज गिरे, तो इन चारों एप्पल और तीनों ऑरेंजेस की d डिस्टेंस दी है आपको, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव के फॉर्म में। क्लियर? अच्छा, डिटरमाइन, अब आपको क्या है क्वेश्चन ये, डिटरमाइन हाउ मेनी एप्पल एंड ऑरेंज विल फॉल ऑन द सैम हाउस। हमको ये डिटरमाइन करना है कि वो कितने एप्पल हैं। मान लो m एप्पल दिए, n ऑरेंज दिए, ठीक है, तो सपोज करो m, मान लो 4 एप्पल दिए हैं और
3 ऑरेंज गिरे हैं, ठीक है, 4 एप्पल गिरे हैं और 3 ऑरेंज गिरे हैं, तो आपको बताना है कि इन 4 में से और इन 3 में से कितने ऐसे एप्पल और ऑरेंज हैं जो उसके हाउस में गिरे हैं। मतलब एस पॉइंट को भी इंक्लूड कर सकते हैं हम और टी को भी, इंक्लूडिंग एस एंड टी। क्लियर? तो भाई सारे तो उसके घर पे गिरेंगे, तो उसके घर पे कितने, उसके घर में कितने गिरे, हमें वो एप्पल्स और ऑरेंज फाइंड करना। क्लियर? क्वेश्चन समझ में आ गया? चलो अब इस क्वेश्चन को जो एक एग्जांपल दिया था उस एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं। चलो ठीक है, चलो जी अब आओ देखते हैं क्वेश्चन क्या क्या दिया आपको। कह रहा है s की वैल्यू 7 दिए, मतलब x एक्सिस में x की वैल्यू 7 दी, s की वैल्यू, t की वैल्यू 10 दी, ये आपको 10 दिया हुआ है, a आपको 4 दिया है, ये आपको 4 दिया हुआ है। क्लियर? b आपको 12 दिया है, दिस इज 12। m क्या है? m इज नंबर ऑफ एप्पल, एप्पल कितने? 3। व्हाट इज n? n क्या है? नंबर ऑफ ऑरेंज, वो कितना है? 3। क्लियर? क्या क्या दिया है तो आपको बताइए। अब एक चीज और दी है, d, दोनों के लिए d दिया है। m में 3 ऑरेंज है तो 3 कहां, m 3 एप्पल है, कहां कहां गिरे? एक 2 पे गिरा, मतलब 2 पॉजिटिव 2, मतलब पॉजिटिव मतलब राइट साइड पे गिरा। एक 3 मतलब पॉजिटिव 3 मतलब एप्पल राइट साइड पे गिरा। और -4 मतलब एप्पल -4 डिस्टेंस अपने ट्री से, -4 डिस्टेंस लेफ्ट साइड पे गिरा। इसी तरीके से ऑरेंजेस के भी 2 3 -2 -4 दिया हुआ। क्लियर? अब आपको क्वेश्चन क्या है कि आपको ये बताना है कि भैया इसके घर पे कितने ऑरेंज गिरे। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं 4 में 2 जोड़ू तो 4 और 2 कितना हो जाएगा? 6, और 4 में 3 जोड़ू मतलब 4 से पॉजिटिव और नेगेटिव जोड़ दूं तो टोटल, अगर मैं ऑरेंज की एप्पल की डिस्टेंस निकालूं, एप्पल डिस्टेंस निकालो, एप्पल डिस्टेंस निकालूं तो क्या करना, क्या पड़ेगा? कुछ नहीं करना पड़ेगा, मुझे हर डिस्टेंस से इसके स्टार्टिंग पॉइंट को जोड़ देना। क्लियर? तो 4 प्लस 2, क्लियर, फिर 4 प्लस 3, फिर 4 प्लस -4, 4 प्लस -4। क्लियर? ये हो गया। और अब इसी तरीके से ऑरेंज डिस्टेंस निकाल लेते, ऑरेंज डिस्टेंस निकाल लेते। तो ऑरेंज डिस्टेंस कैसे निकलेगी? सेम इसी तरीके से क्या करना पड़ेगा, इस पॉइंट से कितनी कितनी दूरी पे गिरा है? वो 12 और 3, मतलब 12 से वो 3 इधर गिरा, तो 12 प्लस 3, एक हो जाएगा 12 प्लस -2, 12 प्लस -2, एक हो जाएगा आपका 12 प्लस -4। क्लियर? ये हो जाएगा। चलो कैलकुलेट कर लो, तो कितना आ गया? ये हो गया 6, ये हो गया 7 और ये हो गया 0। क्लियर? और ये 6 7 और 0, और ये कितना हो गया? 12 3 15, 12 -2 10 और 12 -4 8। क्लियर? अच्छा अब बताओ, अब आप देख के बताओ इस डिस्टेंस को और इस, ये क्या डिस्टेंस निकाली हमने? एप्पल की डिस्टेंस निकाली, एप्पल की डिस्टेंस निकाली कि 4 से कितनी दूरी पे है, तो 4 से 6 दूरी पे, तो 6 मतलब कहीं यहां गिर गया है 7 से पहले, 7 मतलब एक एप्पल यहां गिर गया। क्लियर? चलो उसके घर के ऊपर जस्ट स्टार्टिंग पॉइंट पे गिर गया। 0 तो मतलब क्या है? 0 तो मतलब क्या है कि जस्ट वो वही गिरा है, डिस्टेंस कुछ है ही नहीं। क्लियर? दैट इज -4। चलो अच्छा अब क्या है, ये तो हो गया तुम्हारा एक एप्पल, मतलब ये वाला एप्पल जो है वो घर पे गिर गया है। ऑरेंज को देखो, 15 मतलब इधर 15 12 15 इस तरफ गिर रहा है, ये नहीं है 10 पे गिरा है, मतलब 10 एग्जैक्टली यहां पे गिरा है, तो एक ऑरेंज यहां पे गिरा है तो ये भी गिर गया। और 8 मतलब 7 और 10 के बीच में आ रहा है 8, तो एक ऑरेंज यहां पे कहीं गिर गया है। क्लियर? तो कितने ऑरेंज गिरे हैं? 2 ऑरेंज उसके घर पे गिरे हैं, और कितने एप्पल उसके घर पे? एक एप्पल गिरा है। तो आउटपुट क्या आएगा? आउटपुट कैसा आएगा? ऐसा आएगा। पहले एप्पल के एप्पल आए, कितने एप्पल गिरे? 1, और ऑरेंज कितने गिरे? 2, तो 2 ऑरेंज गिरे। क्लियर? तो ओवरऑल किया क्या आपने? क्या किया क्या एक्चुअल में? कुछ नहीं किया, आपको बस एक लॉजिक, आपने ये तो समझ में आ गया आपको। क्लियर? ये समझ में आ गया, पहले आप देख लो ये समझ में आ गया। ठीक है, अब चलो आपने ओवरऑल किया क्या, काम क्या किया? मैं इसको अगर यहां पे समझाने की कोशिश करूं तो
कितने ऑरेंज गिरेंगे। आप क्या करेंगे, जितने भी इनके डिस्टेंस दिए हैं एप्पल के, उसको एप्पल के स्टार्टिंग पॉइंट से जोड़ दो, और जितने भी ऑरेंज के डिस्टेंस दिए हैं उसको ऑरेंज के स्टार्टिंग पॉइंट से जोड़ दो। अगर वो वैल्यू 7 और 10 के बीच में आ रही है, मतलब दैट इज जो आपका डिस्टेंस निकल के आ रहा है, दैट इज, अगर मैं इसकी बात करूं, इसकी दैट इज बी प्लस आप जब ये एंटर करा रहे हो, इसको बी मान ले, इसको डी मान ले, दैट इज बी प्लस डी की बात करें, ठीक है। तो b प्लस डी अगर इसकी बात करें और डिस्टेंस जोड़े इसकी स्टार्टिंग पॉइंट और उसकी बात करें, तो ये वैल्यू हमेशा किससे ज्यादा होनी चाहिए, s से ज्यादा या s से बराबर होनी चाहिए, मतलब s से ज्यादा या s के बराबर होनी चाहिए। और कम किससे होनी चाहिए, b प्लस डी की डिस्टेंस हमेशा कम या बराबर इससे। तो बस कुछ नहीं है, दैट इज b और d की डिस्टेंस, b में जब आप d जोड़ें तो यही चीज इसके साथ भी लागू हो रही है कि a में जब आप d जोड़े तो वो हमेशा क्या हो, s से ज्यादा या बराबर हो और t से कम हो। बस इतना इजी प्रोग्राम है ना, मैं क्या बताऊं। तो आपके लॉजिक जो बस ये 2 लाइन का प्रोग्राम है बस आपका। तो आप क्या करोगे, क्या क्या एंटर कराओगे, पहली लाइन तो आपको इनपुट क्या क्या है, अब मैं इनपुट लिख दे रहा हूं, इनपुट में क्या क्या कराना है मैं आपको लिख दे रहा हूं। तो मैंने ये लिखा हुआ था इनपुट में क्या क्या कराना है, हाँ ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। अब आती है बात इनपुट में क्या क्या कराना है, क्लियर। तो मैं इसको मिटाता हूं, ओके ये आपको समझ में आ गया। अब मैं इसको मिटा दे रहा हूं। अब आपको इनपुट में क्या क्या कराना है, पहली लाइन पे आपको इनपुट कराना है s और t। पहली लाइन पे इनपुट कराना है s और t। s क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट, t क्या है, एंड पॉइंट, किसका, हाउस का। तो पहली लाइन पे ये 2 वैल्यू एंटर करानी है। दूसरी लाइन पे आपको एंटर कराना है a और b। a क्या है, मतलब एप्पल का ट्री का किस जगह पे खड़ा हुआ है, और a और b क्या है आपका किस पॉइंट पे आपका ऑरेंज ट्री खड़ा है। तो ट्री स्टैंडिंग पॉइंट या ट्री लोकेशन जो भी कह सकते हो, ट्री की लोकेशन क्या क्या है। पहली लाइन पे ये एंटर कराना है, दूसरी लाइन पे ये एंटर कराना है, तीसरी लाइन पे आपको क्या एंटर कराना है, m और n, कितने एप्पल और कितने ऑरेंजेस, दैट इज नंबर ऑफ एप्पल एंड ऑरेंजेस। आपको तीसरी लाइन पे ये एंटर कराना है। चौथी लाइन पे आपको क्या एंटर कराना है, चौथी लाइन पे आपको m की वैल्यूज, अब मान लो 3 एप्पल है तो तीनों एप्पल एक एक करके एंटर कराओगे ना, -3 2 4 जो भी है, तो आप उस m को पहले एंटर कराओगे, दैट इज एंटर डिस्टेंस ऑफ एप्पल्स। फिर पांचवी लाइन में क्या एंटर कराओगे, n एंटर कराओगे, दैट इज एंटर डिस्टेंस ऑफ ऑरेंजेस, ठीक है, ये एंटर कराओगे, ठीक है बस। और आप कंस्ट्रेंट क्या कह दिया, कंस्ट्रेंट भी लिख दे रहा, तो ये तो आपकी एंट्री पॉइंट हो गए, क्लियर, ये आपके हो गए क्या क्या इनपुट आप कराओगे। अच्छा अब आता है कंस्ट्रेंट क्या क्या होना चाहिए, कंस्ट्रेंट क्या क्या होना चाहिए, वो कंस्ट्रेंट लिख दे रहा हूं मैं। कंस्ट्रेंट पहला क्या होना चाहिए कि दैट इज 1 से बड़ा होना चाहिए, ऑब्वियस है, s हो, t हो, a हो, b हो, m हो, n हो, ये सारी वैल्यू भैया 1 से बड़ी ही होनी चाहिए और छोटी होनी चाहिए 10 की पावर 5 से, क्लियर, पहला कंस्ट्रेंट। दूसरा कंस्ट्रेंट क्या दिया आपको, 10 की पावर -10 की पावर 5 से d, जो d की वैल्यू डिस्टेंस एप्पल और ऑरेंजेस की डिस्टेंस है वो 10 की पावर 5 के बीच में ही आनी चाहिए, क्लियर। मैं देख ले रहा हूं स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, हाँ हाँ बिल्कुल दिख रहा है, गुड गुड, ठीक है, मैं सोच रहा था स्क्रीन कट ना रही हो, ओके। और अब ये चीज तो आपको पता है कि a जो हो वो s से छोटा हो, s जो हो वो t से छोटा हो, और t जो हो वो b से छोटा हो ना, a s से छोटा है, s t से छोटा है और t b से छोटा है, डिस्टेंस, क्लियर, या पॉइंट्स जो भी आप समझ लो। इस तरीके से आपका हो गया कंस्ट्रेंट। और अब एक पॉइंट आता है आपका आउटपुट। आउटपुट क्या आना चाहिए, आउटपुट आना चाहिए इस तरीके से, पहले आना चाहिए नंबर ऑफ एप्पल और नेक्स्ट लाइन पे आना चाहिए नंबर ऑफ ऑरेंजेस। ये क्या है नंबर ऑफ एप्पल, वो एप्पल जो उसके घर पे गिरे और वो ऑरेंजेस जो उसके घर पे गिरे, ये आउटपुट होना चाहिए। और फॉर्मूला क्या लगना है, बस यही फॉर्मूला लगना है कि b प्लस डी को जोड़ो, दैट इज ऑरेंज का हर डिस्टेंस को इसके स्टार्टिंग पॉइंट से जोड़ो, मतलब इसके लोकेशन से जोड़ो। अगर वो s और t के बीच में आ रही है तो वो हम काउंट को बढ़ा देंगे, और अगर आपका इस a और d की s और t के बीच में आ रही है तो हम
कि एप्पल को बढ़ा देंगे, बस खत्म हो गया। चलो अब मैं आपको थोड़ा सा कोड लेके दिखा देता हूँ, और बहुत इजी है यार, मतलब बहुत ज़्यादा इजी है। मुझे लगता है हैकर ने क्यों दिया इसको मुझे समझ नहीं आता, एनीवेज दिया तो क्या कर सकते हैं। चलो ओके, जैसा मैंने आपको कहा था कि ये प्रोग्राम बहुत इजी है, तो सच में बहुत इजी है यार, कुछ करना ही नहीं इस प्रोग्राम में, पता नहीं क्यों करा रहा हूँ मैं। एनीवेज देख लो आप, सब कुछ पता है आपको। इनपुट वेरिएबल क्या क्या है, एस है, व्हाट इज एस, स्टार्टिंग पॉइंट घर का, टी क्या है, एंड पॉइंट घर का, ए क्या है, एप्पल ट्री कहाँ पे खड़ा है, बी क्या है, आपका ऑरेंज ट्री किस लोकेशन पे खड़ा है, एम क्या है, नंबर ऑफ एप्पल कितने हैं, एन क्या है, नंबर ऑफ ऑरेंज कितने हैं, डी क्या है, डिस्टेंस, एप्पल कितनी कितनी दूरी पे गिरा और ऑरेंज कितनी कितनी दूरी पे गिरा। तो इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग एन एरे ना, आप सोच रहे हो एरे क्यों नहीं बनाया, मान लो 3 एप्पल गिरे तो तीनों की डिस्टेंस अलग अलग होगी, तो हम वो करेंगे ही नहीं, ठीक है, आगे देखते हैं। क्लियर? अच्छा, एक वेरिएबल ले लिया एप्पल, उसको इनिशियलाइज कर लिया 0 से, मतलब बेसिकली ये काउंटर है, और एक वेरिएबल ले लिया ऑरेंज और उसको इनिशियलाइज कर लिया 0 से। क्यों? क्योंकि जितने एप्पल गिरेंगे, हमें तो घर पे मतलब है, कितने एप्पल मेरे घर पे गिरे, मेरे नहीं सैम के घर पे गिरे, उससे मतलब। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली लाइन पे मैंने क्या कराया था, आप क्या कहा था, आपको सबसे पहली लाइन पे क्या एंटर करना है, फर्स्ट लाइन पे, फर्स्ट लाइन पे आपको एंटर कराना है एस और टी की वैल्यू। तो मान लो एस और टी की वैल्यू 7 और 10 है, जो हमने एग्जांपल लिया था वही ले रहे हैं, तो 7 और 10 एंटर हो गई। फिर सेकंड लाइन पे आपको क्या एंटर कराना था, ए और बी की वैल्यू, वो है 4 और 12, मतलब एप्पल कहां खड़ा है, 4th डिस्टेंस पे, और बी मतलब ऑरेंज ट्री कहां खड़ी, 12 डिस्टेंस पे। चलो फिर थर्ड पॉइंट पे आपको क्या एंटर कराना था, नंबर ऑफ एप्पल और नंबर ऑफ ऑरेंज, तो वो हमने एंटर करा दिया। नंबर ऑफ एप्पल हमारे कितने हैं, दैट इज एम, एम की वैल्यू कितनी है 3, और एन की वैल्यू क्या है 3, वो हमने एंटर करा लिया। ठीक, अच्छा अब नंबर ऑफ एप्पल एंटर हो गए। अब पहला लूप चलेगा, ये जो पहला लूप, दिस फर्स्ट लूप इज वर्किंग फॉर एंटरिंग डिस्टेंस ऑफ एप्पल्स। ये डिस्टेंस, एप्पल्स की डिस्टेंस पूछेगा, भाई अगर 3 एप्पल है तो बताओ तीनों की डिस्टेंस क्या है, तो वो चल रहा है। तो सबसे पहली बार 0 से लेके m तक चलेगा, दैट इज m से एक कम, तो 0 से लेके 2 तक चलेगा, 3 हो गई वैल्यू। क्लियर? तो चलो सबसे पहली बार वो आपसे एप्पल का डिस्टेंस पूछेगा, मैंने उसमें डाला 2, क्या डाला 2, तो ऑब्वियस है मैंने वही जो आपको फॉर्मूला बताया था, अगर 2 डाला तो अब हमें चेक करना है ये जो 2 है, ये जो 2 है 4 में 2 जोड़ने के बाद क्या आना चाहिए, s और t के बीच में कहीं आना चाहिए, मतलब क्लियर? तो क्या a प्लस a इज व्हाट 4, और d आपने क्या डाला 2, अभी तो 2 अभी d आपने ये लिया, तो क्या 4 प्लस 2 s से ज्यादा है, क्या 4 प्लस 2 s से ज्यादा है ना, 4 प्लस 2 6 होता है, और एस तो 7 है, ज्यादा ही नहीं, मतलब अभी तो ये यहीं गिर गया, वहां गिर गया, तो कंडीशन फॉल्स होगी, तो इसको चेक ही नहीं करेगा, एंड को तो चेक ही नहीं करेगा ना, पहली कंडीशन फॉल्स हो गई, तो एप्पल के काउंट को बढ़ाएगा ही नहीं, मतलब ये अभी हमारे मतलब का नहीं, फिर जाएगा आई की वैल्यू को बढ़ाएगा, अब आई की वैल्यू को बढ़ गई, आई की वैल्यू 1 हो गई, वो अब फिर से आपसे डिस्टेंस पूछेगा, आपने 3 डाला, इसलिए मैंने एरे नहीं बनाया सीधे, तो आपने 3 डाला तो उसने 3 एंटर करा दिया यहाँ पे, तो आपसे पूछा डालो डिस्टेंस, आपने 3 डाला तो डी में 3 आ गया, फिर उसने ए को 4 में 3 जोड़ा, 4 और 3 कितना हो गया 7, क्या 7 से बड़ा या बराबर है, ये तो 7 है, ये मैं फिक्स कर दे रहा हूं, यहाँ पे लिख दे रहा हूं 7, और टी कितना है, टी कितना है आपका 10, क्या 7 से बड़ा है, बराबर तो है, कंडीशन ट्रू होगी। अब इसको चेक करेगा, a प्लस बी इज व्हाट 7 ये क्या 7 10 से छोटा, हाँ 10 से छोटा है, तो एप्पल में 1 बढ़ा दो, तो जो आपका एप्पल वेरिएबल है इसमें 1 बढ़ा दिया, तो एप्पल वेरिएबल की वैल्यू कितनी होगी 1। ठीक है, लास्ट बार फिर से जाएगा आई की वैल्यू को बढ़ाएगा, अब होगी 2 3 से छोटा है, हाँ छोटा है, फिर से बोलेगा बताओ डिस्टेंस, हमने डिस्टेंस डाली कौन सी इस समय, ये -4, क्लियर, -4 डाला, तो 4 में -4 डालेगा तो कितना हो गया 0, क्या 0 7 से बड़ा होता है, कंडीशन पहले ही फॉल्स हो गई, बाहर आ गया। ठीक है, एप्पल में कुछ नहीं जोड़ेगा क्योंकि कंडीशन फॉल्स हो गई, फिर जाके इंक्रीमेंट करेगा, कंडीशन ऊपर भी फॉल्स हो जाएगी, क्यों, क्योंकि एप्पल तो 3 ही थे, तो जैसे 3 हुआ 3 से छोटा नहीं होता, कंडीशन फॉल्स, लूप से बाहर, तो एक एप्पल घर पे गिरा, जो हमने ऑलरेडी समझा चुके हैं मैं आपको। अब वो ऑरेंज की बारी पे आता है, तो दिस लूप इज फॉर ऑरेंजेस, क्लियर, सो दिस सेम चीज इज फॉर ऑरेंज, सेम लूप, ठीक है, सेम काम, सब कुछ सेम, j is equal to 0, हाँ 0, ये भी 3 तक चलेगा, मतलब 2 तक, 3 से कम पूछेगा भैया बताओ डिस्टेंस क्या है, तो हमने पहले डिस्टेंस डाली 3, तो अब वो क्या करेगा b प्लस डी, b इज व्हाट 12, b क्या है यहाँ पे 12 में 3 जोड़ा तो 12 और 3 15, बल्कि घर से आगे निकल गया, उस तरफ चला गया, तो 12 और 3 15, तो क्या 15 s की वैल्यू तो 7 रहेगी और t की वैल्यू 10 रहेगी, क्या 15
क्या 15 इज ग्रेटर देन, हाँ, क्या 15 7 से बड़ा है? हाँ, 15 7 से बड़ा, ये कंडीशन तो ट्रू हो गई भाई। क्या 15, अब इसको चेक करेगा, क्या 15, क्या बी प्लस डी तो 15 है, क्या 15 10 से छोटा है ना, ये कंडीशन फॉल्स हो गई। तो एक ट्रू एक फॉल्स, तो कंडीशन फॉल्स हो गई। जब कंडीशन फॉल्स हो गई तो ऑरेंज को हम इंक्रीमेंट करेंगे ही नहीं। फिर जाएगा जे इंक्रीमेंट होगा, जे की वैल्यू होगी 1, 1 3 से छोटा है, हाँ छोटा है। अब फिर से बोलेगा भाई डिस्टेंस डालो। अब मैंने दूसरी डिस्टेंस डाली -2। अब वो क्या करेगा, बी में -2 जोड़ेगा। बी इज व्हाट 10, बी इज व्हाट 12, 12 में -2 जोड़ेगा, 12 में -2 दैट इज 10 हो गया। क्या 10 7 से बड़ा? हाँ बड़ा है। 10 7 से बड़ा होता है, क्लियर, गुड। अच्छा, क्या 10 10 से छोटा है? छोटा नहीं, बराबर तो है, तो बराबर, हाँ, एक ये भी ट्रू हो गया और ये भी ट्रू हो गया। तो ऑरेंज को बढ़ा दो, तो ऑरेंज की वैल्यू 0 से उसने कितनी कर दी? 1, क्लियर। फिर जाएगा जे को लास्ट बार बढ़ाएगा, तो जे की वैल्यू हो गई 2, 2 3 से छोटा है, हाँ छोटा है। फिर से बोलेगा डिस्टेंस डालो। अब मैंने ये डिस्टेंस डाल दी -4। अब बी दैट इज 12 में -4 जुड़ेगा, तो 12 में -4 कितना हो गया? 8, 8। क्या 8 7 से बड़ा? हाँ 8 7 से बड़ा है। क्या 8 10 से छोटा? हाँ 8 10 से छोटा भी है। तो कंडीशन दोनों ट्रू हो गई, तो ऑरेंज को एक बढ़ा देगा, तो ऑरेंज एक और बढ़ गया, तो 1 से कितना हो गया? 2। फिर ऊपर जाकर इंक्रीमेंट करेगा, 3 हो गया, 3 3 से छोटा नहीं होगा, कंडीशन फॉल्स, लूप से बाहर। अब आओ, अब सारा काम हो चुका है। नंबर ऑफ ऑरेंज कितने घर पे गिरे ये भी पता चल गया, एप्पल कितने गिरे ये भी पता चल गया। अब हम प्रिंट करा ले, पहले एप्पल बाद में ऑरेंज, और बीच में क्या लगा दे? न्यू लाइन, क्योंकि अलग अलग लाइन पे प्रिंट होना है। हाँ आ गया आंसर, तो आपका आंसर आ जाएगा 1 2, हो गया खत्म। बस यही प्रोग्राम था, ठीक है। अब मैं आपको इसको रन करा के दिखा दे रहा हूँ, हो गया खत्म। इससे बहुत इजी है, मतलब हद से ज्यादा इजी है यार, क्लियर। चलो देखते हैं इसको रन करा के, इसके टेस्ट केसेस पास करा के, चलो जी। ओके जैसा मैंने आपको कहा था कि मैं आपको रन करा के दिखाऊंगा, तो एज इट इज जैसा मैंने बोर्ड पे लिखा था वैसा ही मैंने प्रोग्राम यहाँ पे लिख दिया है, सेम, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। अब बस मैं इसको रन करा के दिखा देता हूँ आपको, ताकि आपको तसल्ली हो जाए कि हाँ आपने ठीक से जो किया है वो ठीक से किया। मैं इसको रन कराता हूँ। कॉन्ग्रेचुलेशंस यू पास द सैंपल टेस्ट केस, ये लिख के सामने आ गया। अब देखते हैं क्या सबमिट हो रहा है, क्या सारे टेस्ट केस पास हो रहे हैं। यस, सबमिट माय कोड। अब देख लीजिए सारे टेस्ट केस एक्सेप्ट हो गए, आंसर एक्सेप्टेड आ गया। यही था हमारा छोटा सा क्वेश्चन, एप्पल एंड ऑरेंज। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी वेरी मच।